Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इस खूबसूरत वर्शिप के लिए, दुआओं के लिए, गवाहियों के लिए जो हमारे अंदर पाई जाती हैं जब हम खुदावंद यीशु को मानते हैं और मानने के बाद जानते हैं। जब हम जानते हैं, अगर हम जान लेते हैं तो हम अपना मौजज़ा, अपनी बरकत रिसीव कर लेते हैं। ये खुदावंद की बड़ी कुदरत है। मैंने गवाही सुनी, उस गवाही के लिए सिस्टर कैथरीन की बेटी के लिए, इस गवाही के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और वो भाई जो खादम है और बीमार हैं, इनके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं कलाम पर जाऊं। मैं सुबह एवरीडे 3 बार और दुआ करता हूं। ये मेरी डेली रूटीन है। लेकिन मैं आज जब दुआ कर रहा था, मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मसीह का आलमे अरवा में उतरना। ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन जब हम गवाहियां सुनते हैं और उनसे फिर हम तैयार होते हैं, हमारे मिसाइल इशू आते हैं। मैं ज्यादातर इशू पे बोलने वाला, खुदा ने मुझे जो तोड़ा दिया है, मैं इशू पे बोलता हूँ कि मसाइल पे बोलता हूँ। बहुत से खादम तालीम पे ये बात दुरुस्त है कि मेरी साइड है, आप वहां पर जाएं, बिशप डॉक्टर इमानुएल इरशाद यूट्यूब पर, वहां पर आप जाएं। बड़ी अच्छी तालीम, गहरी तालीम की बातें, हिस्ट्री की बातें आपको मिलेंगी। उसके साथ बहुत से गीत हैं जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। एक हवाला, यह सब्जेक्ट नहीं है मेरा, हवाला आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुकाशा जहां पर मैं इस वक्त चल रहा हूं, अगर आप 3 बार डेली पढ़ें तो 1 साल में बाइबल खत्म हो जाती है, और दुआ करें तो बड़ी बरकत मिलती है। अब मैं जो पढ़ रहा था आज सुबह, वो मुकाशा 14 बाब और उसकी 6 आयत है। मैं आपके सामने पढ़े देता हूं। मेरा जी चाहा कि मैं इस पर बोलना शुरू करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तैयार था। मैंने सब्जेक्ट एक तैयार किया था, मैं उसी पे रहूंगा और ये बात आपके सामने शेयर जरूर करूंगा। फिर मैंने एक और फरिश्ता को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीला, अहले ज़ुबान, उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। इस आयत से मैंने आज के दिन के लिए बरकत पाई। मेरा ईमान है जब हम सोचेंगे इस बात पर तो हमें भी बरकत मिलेगी। मेरा एक ये 97 की बात मैं बता रहा हूँ। मैं 2 चीजें शेयर करूंगा, इससे आपको तकवीयत मिलेगी। इसमें मैं इस बात पर खड़ा करूंगा, हमारे अंदर रूहानी बेदारी और हमारी रूहानी शिफा दाखिल हो। पास्टर दिलशाद सियालकोट से उसका ताल्लुक है। उसके पूरे खानदान में बदरूएं थी। मैं 97 का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप जाएं 24-25 साल पहले जाएं तो आप देखें मेरी उम्र क्या थी, मैं किस तरह खुदा के कलाम की खिदमत करता था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ। 2 बंदों का जिक्र करूंगा और ये दोनों साथ अटैच थे। ये शख्स रिसेंटली कोरोना की मर्ज में मुब्तला हो गया है। ये पास्टर, ये नरवाल
एक बड़ी मीटिंग थी, इसने गुजरांवाला से 3 साल की रेगुलर सेमिनरी की और ये वहां पर मुनादी करने गया। जब मुनादी करने गया तो बगैर मास्क पहने मुनादी शुरू कर दी। जब कलाम सुना दिया और लोगों पे सरों पर हाथ रख के दुआ करनी शुरू कर दी। जब ये वापस आया इसकी तबीयत खराब हो गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि इसे कोरोना हो गया। अब कोरोना हो गया तो मुझसे, क्योंकि मेरे लिए पूरे खानदान से बदरूएं निकाली और उसके बाद मैंने इसके बपतिस्मा भी मेरे हाथों में हुआ, इसलिए मुझे एज ए यंग है वो बच्चा होते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने इसके लिए दुआ बड़ी पेन से करना शुरू की। जब मैं दुआ कर रहा था वो खुद भी दुआ कर रहा था, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसकी खिदमत कर रहे थे। ये नहीं कि उसको अकेला छोड़ दिया, बल्कि उसको दबाते, उसके जिस्म पर हाथ रख के दुआ करते रहे और वो खुद भी ईमान में खड़ा था और खुदा ने उसे शिफा दी। मैं उससे गाहे बगाहे बात कर रहा था और उसने कहा कि मुझे खुदा ने शिफा दी है। मैं कहा यार देख, ओए मुंडिया सुन गल गौर नाल, और तेरे जे खादम, तेरे जैसे जवान, अच्छी उम्र है उसकी 45 साल के लगभग है, खुदा उसे इस्तेमाल करता है, बड़ी जरूरत है। अगर 20,000 लोग दौड़ने के लिए निकले उनमें से एक ही विनर होता है और खादम एक ही बनता है। अगर 20,000 लोग भी दौड़ना शुरू करें, बड़ी मुश्किल से खादम बनते हैं, बड़ी मेहनत से खादम बनते हैं। जब आर्मी में लिया जाता है वो ऑफिसर को छोड़ते नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए कि उन्होंने बड़ी इन्वेस्ट की होती है। वो कहते हैं तुझे छोड़ नहीं सकते। इस तरह खुदा के काम के लिए जो खादम तैयार होते हैं, इन पे बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी पेन, बड़ी मुसीबत, बड़ी मुश्किल से निकलकर ये खिदमत गुजारी के काम में आते हैं और फिर खुदावंद इस्तेमाल करता है। इसका लुबे लबाब ये आता है कि खुदा ने कोरोना जैसी मरज से इसको रिहाई बख्शी। हालेलुया! ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है। अगर आप में कोई बीमार है, जो गिरदी हाथे में बीमार है, खुदा की कुदरत पर किस तरह, जिस तरह खुदा चाहता है। मेरा इसी के साथ, इसी बंदे के साथ एक जुड़ा हुआ शख्स मेरे साथ था जो कि इस वक्त थियोलॉजी का एक्सपर्ट है। उसको भी मैंने बपतिस्मा दिया। ये भी बात 96 की है और बपतिस्मा मैंने दिया। वो भी बड़े जादूगरों इधर उधर बड़ा बड़ा घूमता था, लेकिन खुदा का शुक्र इस वक्त वो थियोलॉजी का माहिर है। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे छोटी उम्र से इस्तेमाल किया, कलाम दिया, बरकत दी कि मैं लोगों के लिए बायस बरकत बनूं। मेरा बाप पास्टर और बैतनिया का जितना ये सिस्टम है, भाई भगत सिंह इंडिया में, और यहाँ पर हमारा जो ताल्लुक है, दादाजी वो छोटे वो काम खिदमत गुजारी के काम को करते थे, उनके अबू खिदमत गुजारी के काम को कर, पर दादा मेरा दादे दा प्यो वो भी खिदमत गुजारी के काम में इसी तरह करते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि छोटी उम्र में खुदा ने मुझे बरकत दी और मैं ज्यादा कोशिश ये करता हूँ कि मैं कलाम को समझूं, सीखूं और इसके वसीला से शिफा पाऊं। और मुझे ये जो थियोलॉजी का माहिर है, पता क्या कहता है? आज भी कहता भाई तेरे वर्गा ईमान, तेरे जैसा ईमान हमारे अंदर आ नहीं सकता। तेरी जूती टूटी हमने देखी है, तू फिर लोगों के साथ चल पड़ता था। वो जूती तो चेंज कर ले यार, पर तू चल पड़ता था। अगर तुझे कोई बंदा दुनिया का कह दे कि ये काम नहीं होगा, तू कहता था ये काम होगा। ये तेरा ईमान जिसके बायस खुदा ने तुझे बरकत दी है, जिसके बायस ईमान में खड़ा होकर तू आज भी खिदमत गुजारी के काम को उन जवानों से बेहतर करता है, इसलिए कि खुदावन तेरे साथ है। तो मुझे अक्सर वो कहता है यार हो जाए हम
थियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप हमारे उस्ताद हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत और कदर करते हैं। और उसी बिहाफ पे कि उस वक्त जिस वक्त हम कुछ भी नहीं थे, जिस वक्त मुसीबत में थे, मुश्किल में थे, तंगी में थे, तकलीफ में थे, दुख में थे, उस वक्त आपने इस खिदमत गुजारी के काम को हमारे लिए किया। ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करता है। ये मैंने दो बातें खड़े खड़े यहाँ पर पुरपट पर खड़े खड़े इसलिए की हैं कि अगर कोई बीमार है, अभी बीमारी का वो खादम है, जिक्र मैं सुन रहा था, उसके लिए दुआ करेंगे हम। और मेरा ईमान है आज के बाद कोई जरासीम, कोई बीमारी उसके अंदर न रहेगी। दूसरी बात उस बेटी के लिए जिसको खुदा ने औलाद दी। जब खुदा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा काम करता है, जब खुदा आपकी जिंदगी में कोई मौजज़ा करता है, जब खुदा आपकी जिंदगी में कोई आपको तरक्की देता है, उस वक्त ये बात मत भूले कि खुदा के साथ मैंने कमिटमेंट क्या की थी, खुदा के साथ मैंने वादा क्या किया था। उस वादे को, उस बात को हमेशा याद रखना चाहिए और उसके मुताबिक हम अपनी बरकत को लेते हैं और बरकत हमें मिलती चली जाती हैं। फिर हमें फिक्र ये नहीं होता कि जमाने में क्या हो रहा है, लोग हमारे खिलाफ क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे खिलाफ क्या प्लानिंग करते हैं, लोग हमारी किस तरह टांगे खींचते हैं। फिर ये हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रब्बुल फौज जो कौमों का खुदा, बापों का बाप, मालिकों का मालिक, खल के हकीकी खुदावंद है, वो हमारा मददगार होता है। खुदावंद आपको, मेरा ईमान है, हर एक को, हर एक रूह को, हर एक जान को, जितने जुड़े हैं, खुदावंद बरकत देगा। मैं JFB चर्च मिनिस्ट्री के लिए, बिशप साहब के लिए, इस जूम के प्रोग्राम मीटिंग के लिए जो इन्होंने शुरू की है, ये बहुत से लोगों के लिए बायस बरकत है। खुदावंद इनको बरकत दे, इनकी मिनिस्ट्री को बरकत दे और इनके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी खुदावंद बरकत दे। मैं इस मिनिस्ट्री के लिए शुक्रगुजार हूँ। बिशप महबूब जान के लिए, मेरा भाई है छोटा, मैं दिल से इन्हें प्यार करता हूँ और खुदावंद इन्हें तरक्की दे, बरकत दे। खुदा ने बड़ी बरकत दी है इनके बच्चों को, इनके खानदान को, एवरीथिंग। खुदा उनका हाथ इन पर है। खुदा उनका शुक्र हो। भाई है मेरा छोटा, मैं प्यार करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी। आज भी इस खिदमत के लिए भी मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ जो वो करते हैं। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप ये कलाम सुन रहे हैं, आपने ये मीटिंग पूरी जो है इसको ये उंगली का एक क्लिक है, प्लीज आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर, आप जहां कहीं भी हैं, मेरी एक दरख्वास्त होगी, इस उंगली के क्लिक को दूसरे तक पहुंचा दे। शायद आज का कलाम, शायद आज की बरकत उसके लिए हो। आपकी उंगली जब ये चलेगी, इसको गलत इस्तेमाल ना करें, इसको गलत ना उठाएं। इस उंगली को, ये खुदा की कुदरत है, इसको रहने दें और इसको सिर्फ इस तरह इस्तेमाल करें कि ये दूसरों के लिए बायस बरकत बने, दूसरों के लिए तरक्की का बायस बने। शायद ये कलाम दूसरों को इनकरेज करे, दूसरों के लिए तरक्की का बायस हो, दूसरों के लिए बरकत का बायस हो। ये मिनिस्ट्री खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। और मेरी दिली दुआ है कि बहुत सी रूहें जीती जाएं और कोशिश करें, जितने खादम आप सुन रहे हो ना बात, इसको पल्ले बांध लो, एक काम करो। मैं जब भी दुआ करता हूं तो मैं कहता हूं, खुदावंद मुझे रूहें जीतने वाला खादम बना, मुझे पैसे इकट्ठे करने वाला खादम ना बनाना। मेरा असासा जो होगा इस रूहे जमीन पर वो ये होगा कि मैं रूहों को जीत कर, ये दो मैंने मिसालें दी हैं, पूरे खानदान में बदरूहे आजाद किया, अब वो खादम है और मैंने उसको नसीहत की, पुत्र दूसरों को भी आजादी के लिए इस्तेमाल
रिहाई के लिए तेरे मुंह में से कलाम निकलना चाहिए, इसको मत भूलना। मैंने शिफा ली है और मैं निकल जाऊं। हम लोग, बहुत से लोग खादमों को ये कहते हैं दुआ करें, हमारे मसले हल हो। हम बेरोजगार हैं, हमारे भूख नंग है, हमारी रुकावट है, हम बीमार हैं, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हम इन बातों पर तो जाते हैं और बरकत भी ले लेते हैं, काम भी हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम दौड़ जाते हैं, क्योंकि हमें यीशु की जरूरत नहीं है, हमें शिफा की जरूरत है, हमें कामों की जरूरत है। क्या आज हम ये कर रहे हैं या इस तरह चल रहे हैं? आज सोचने की बात ये है, आज देखने की बात ये है, आज समझने की बात ये है। खुदावन के पल्लू को पकड़ लें, खुदावन को पकड़ लें, खुदावन के कदमों में आ जाएं, फिर खुदावन आपको कलाम भी देगा। एक और मैं छोटी सी बात आपको बताता चलूं कि इटली से, तो वो भी मेरा शागिर्द है और कहता वो भी मुझे उस्ताद जी है रूहानी तौर पर। कोरोना में फंस गया, हॉस्पिटल में चला गया, हालात बड़े खराब हो गए, हालात परेशान हो गए। मैं कहूँ अपनी तू हर एक काम मुझसे करवाता है और उसकी जिंदगी में बड़े मैं इतनी गवाही मैं बोलना शुरू करूँ तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं कलाम की तरफ जा सकूं। तो उसको मैंने कहा तनु तुझे क्या हो गया, तो मुझे मैसेज पता क्या कर रहा है, ओ आप शायद इसलिए मेरी कॉल नहीं सुन रहे, मुझे कोरोना हो गया है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बात नहीं सुन सकता, शायद फोन में से आपको भी ना आ जाए, जब मैं तुझे कॉल करता हूँ तेरा मेरा टाइम का फर्क है। इस तरह ना कर, तू मेरे लिए आज भी उसी तरह है जिस तरह मेरे साथ पहले चलते और दुआ करते थे, उसी तरह। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस शख्स ने ये जो होते हैं ना सारे काम, हम कलाम को भी दुआ भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन सारे गुंजल शुंजल जो है ना अपने साथ लगाए रखते हैं। मैं इनको जबिलते कहता हूँ, ये जबिलते पीछा नहीं छोड़ती। मैंने उसे कहा ओए बाज आ जा तो ठीक हो जा ले ली, और खुदावंद को दिल दे दे। कहता जी मैं खुदावंद को दिल दे, मानते नहीं है, आज भी इंसान मानता नहीं है कि मेरे साथ ये क्यों किस तरह हो रहा है। आज वो ये कहता है कि मैं कलाम को सुनाऊं, आज ये कहता है कि मैं कलाम की खिदमत करूंगा और प्योर हार्ट से। कोरोना ने मुझे सिखा दिया, इन जरासीमों ने मुझे सिखा दिया कि मैं खुदावंद के साथ वफादार रहूं। ये मेरी तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, और ईमान पे खड़ा हो गया। आप कहता है मैंने अपने आप को, इटली में है, अपने आप को अंदर बाहर से मैं कहा खुदावंद मुझे अपने लिए, अगर मैं मर जाता, अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाता, कौन मेरा जिम्मेदार था, क्या मैंने जमा किया था, यहाँ पर मेरा क्या साथा रह जाता, मैं क्या लेगेसी छोड़ के जाता। लेकिन मैं आज से खुदावंद के कलाम की खिदमत, न सिर्फ खिदमत, मुझे तो बोलना नहीं आता, मुझे तो कलाम सुनाना नहीं आता, कलाम की खिदमत करनी लोग ये समझते हैं कि बड़ी आसान है। ये आसान नहीं है, इसमें भीगना पड़ता है, इसमें गहरा होना पड़ता है, लंबाई चौड़ाई गहराई खुदावंद यीशु की जानने के लिए हमें गहरा होना पड़ता है। तो फिर सुहेल ने शिफा पा ली। तो मैं कहा पुत्र क्योंकि हुण तू सीधा हो गया, अब तूने अगर सेमिनरी करनी है, अगर तुझे कोई ऐसे मामलात चाहिए, मैं तो तेरी उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसमें भी तेरे साथ तावन कर सकता हूँ, क्योंकि अब तू वाकई तैयार हो गया कि दूसरों के लिए बाइसे बरकत बने। अब दुनिया के हालात किस तरफ चल रहे हैं, दुनिया के हालात क्या कह रहे हैं, मैं आपको खुदावंद की जमीनी खिदमत के बारे में बताता चलूं कि नंबर 1 गेतसमनी में, बागे गेतसमनी में जज्बात, इमोशनल सदमा खुदावंद यीशु को पहुंचा, क्योंकि साथी जो जिन्हें दुआ के लिए कहा वो छोड़ गए, वो दुआ भी ना कर सके। ये साथ खाते पीते थे, शागिर्द थे खुदावंद के साथ रहने वाले। ये जज्बात की खुदावंद यीशु को
सदमा पहुंचा कि जज्बात क्या हैं, और उनसे खुदावंद लड़ा, उनसे भी लड़ा। उन तारीकी की कुव्वतों से खुदावंद बागे गेत्सेमनी में लड़ा। देखें, सोचें। फिर दूसरी बात जो है वो गुप्ता का जिक्र आता है, वो चबूतरा जिस पर रोमी गवर्नमेंट या रोमी हाकम खड़ा होकर इंसाफ करता था, इसको गुप्ता कहते हैं। इस चबूतरे को, इस चबूतरे पे जहां पर रोमन अंपायर बैठते थे, ये हैसियत रखने वाला चबूतरा जो था, यहूदी में गुप्ता का, ये इब्रानी में जो लफ्ज है गुप्ता, इसका मतलब चबूतरा आता है। ये नाइंसाफी यहाँ पर खुदावंद यीशु के साथ की गई। क्या आप समझते हैं खुदावंद ने कोई गुनाह किया था? क्या समझते हैं कि खुदावंद में कोई गलती थी? नहीं अजीजों, रोमी गवर्नमेंट ने ये चाहा, पेंतुस पिलातुस ने ये चाहा कि मैं इसको छोड़ दूं क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं पाता। लेकिन इस चबूतरे पर, गुप्ता पर, इस चबूतरे पर नाइंसाफी हुई। रूहानी लीडरों ने कहा कि इसे सलीब दे, हम ये नहीं जानते, और बराबा को हमारी खातर छोड़ दे। यहाँ पर कानून की धज्जियां उड़ती नजर आती है, कानून की धज्जियां उड़ाई गई, और रूहानी लीडरों ने कहा अगर तू हमारी बात ना मानेगा, इसको सलीब न देने का हुक्म करेगा, हम तेरी कैसर से शिकायत करेंगे। उसको अपनी पड़ गई कि मेरे साथ ये क्या होगा, मेरी सीट जाती रहेगी। अपनी सीट को बचाने के लिए, चाहे वो रूहानी लीडर शरा के आलम थे, चाहे पेंतुस पिलातुस था, उसको अपनी सीट के बारे में फिक्र पड़ गई। क्या खुदावंद यीशु डिजर्व करता था? वो कहता भी है मैं तुझ में कसूर को नहीं पाता, लेकिन अपनी सीट बचाने के लिए खुदावंद यीशु के साथ इस जगह पर भी ज्यादती हुई। सोचें, गौर करें, कानून की धज्जियां उड़ गईं। आज अगर देखें, अदालतों में चले जाएं तो आपको कानूनी तौर पर इंसाफ मिलेगा नहीं। इंसाफ बिक रहा है। इंसान पैसे देता है और अपना इंसाफ लेता है। इंसाफ की आज भी धज्जियां उड़ रही हैं। आप रूहानी खिदमत कर रहे हैं, रूहानी तौर पर वे भी आपको बहुत सी चीजों का चैलेंज करना पड़ता हो, लेकिन आप किसी चीज का, क्या खुदावंद यीशु खामोश रहा? क्या हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं? फिर गलगत्ता का जिक्र आता है, खोपड़ी के पहाड़ का जिक्र आता है। यहाँ पर खुदावंद यीशु ने जिस्मानी अजियत उठाई। अजीजों, आपको कैसी अजियत मिलती है? अगर आज कोरोना है, मुसीबत में फंसे हैं, आज भी तो करंट सिचुएशन भी तो इसी तरह ही चल रही है। देखें, सोचें अजीजों, इस बात पर गौर करें, कहीं इस वबाई मर्ज में हम भी तो गेड़े में नहीं आ रहे। अगर ऐसी कोई बात है, आपके जिस्म पर कोई मुश्किल है, आप ईमान में चल रहे हैं, आप खुदावंद यीशु के फॉलोअर हैं, खुदावंद यीशु के कदमों में रहने वाले हैं, खुदावंद यीशु से मिनाजात करने वाले हैं, आपके जिस्म पर कोई अजियत है, आपकी कोई मारपीट कर रहा है, आपको कोई जख्मी कर रहा है, आपके जिस्म की धज्जियां कोई उड़ा रहा है, आपकी सोच की धज्जियां कोई उड़ा रहा है, यहाँ पर भी तो हमें खुदावंद यीशु नजर आता है कि खुदावंद यीशु ने जिस्मानी अजियत बर्दाश्त की। किसकी खातर? मेरी और आपकी खातर। वो लैम ऑफ गॉड बन के आया, खुदा का बर्रा, जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। खुदावंद जहां का गुनाह उठा ले गया, वक्त जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आपका ईमान किधर है? मेरा ईमान किधर है? हम क्या कर रहे हैं? हमारी सोचें कैसी हैं? हमारे जिस्म पर
कौन सी अजियत पहुंच रही है हमारे बच्चों पर, हमारे खानदान पर। अगर खानदान की प्रॉब्लम है तो ये भी जिस्मानी अजियत है, ये भी सोच की अजियत है। कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे बीमार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं नशा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशों में वो फंसकर तबाह बर्बाद हो रहे हैं और आपकी जिस्मानी सोच खराब हो रही है। अजीजों, इस बात को आज भी जानने की जरूरत है। फिर खुदावंद यीशु गौर में गया और गौर में मौत का भी जिक्र यहाँ पर आता है। इंसान खाक है, खाक में लौट जाएगा। उसके बाद गौर में गया। खुदावंद यीशु जब गौर में गया तो गौर का भी सारा कुछ देखा। मैं आगे चलकर मैं जा रहा हूं उस जगह पर जहां पर मुझे पहुंचना है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कलाम लंबा हो जाए मैं इसके लिए आपसे मुआजरत चाहूंगा, लेकिन मेरा ईमान है आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। मेरा ईमान है क्योंकि आपके अंदर बरकत जा रही है, आपके अंदर तसल्ली जा रही है, आपके अंदर शिफा जा रही है, आपके अंदर से बीमारी निकल रही है, मसाइल निकल रहे हैं, परेशानी निकल रही है, खौफ निकल रहा है, दहशत निकल रही है, बेरोजगारी खत्म हो रही है। ये मेरा ईमान है क्योंकि खुदावंद यीशु ने ये सब कुछ सहा है। मुझे सहने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे एक काम करने की जरूरत है कि एक प्रॉपर तरीके से खुदावंद के कलाम में तवज्जो दें और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। ये हमारी तरजीहात में से अव्वलीन तरजीहात होनी चाहिए। फिर ये देखें कि नंबर 5 हम ईद अल क़यामत अल मसीह जो है ना ये मनाते हैं, लेकिन यीशु ने सदमा, अजियत, मौत, रुकावट इस सब पर फतह पाई। अगर आप दूसरा थिमोथियस पहला बाब और उसकी 10 आयत को पढ़ें, ये मैंने बिशप महबूब साहब को दी थी आयत कि ये मेरे लिए पढ़ें, लेकिन हम आगे निकल गए क्योंकि लेट हो रहे थे। इसके लिए भी शुक्र हो। खुदावंद यीशु ने अपनों से जो उसके अपने थे उनका भी दुख सहा, लेकिन खुदावंद अपने वादों में सच्चा है। अगर लूका 9 बाब उसकी 22 आयत को पढ़ें। अब मैंने आपको जो मौजूदा सूरत हाल है वो सारी बता दी है। 5वीं बात, यीशु की क़यामत हमें यकीनी फतह बहाली यकीन तक पहुंचाती है। अगर रोमियो 8 बाब और उसकी 11 आयत से पढ़ना शुरू करें तो हमें ये पता चलेगा। अजीजों, आज हम किस जगह पर खड़े हैं? इफिसियों 4 बाब उसकी 8 और 9 आयत है। यूं मरकूम है, यूं लिखा है। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। किनको? आदमियों को इनाम दिए। ये बुजुर्ग पालूस रसूल इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है। आयत 9 है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। खुदावंद यीशु जमीन में उतरा भी था, गौर में गया, जमीन में उतरा। अब आलम अरवा इब्रानी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैं थोड़ी सी तालीम आपको इसके साथ शेयर करता चलूं। इब्रानी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इसे शयूल कहते हैं इब्रानी में, और इसका मतलब है पाताल या आलम इस्फल इसे कहते हैं। हिफ्तादी तर्जमा जो है जिसका मतलब हर्ट्स किया गया है उसका मतलब है आलम अरवा, मौत के बाद इंसान की जमीन के अंदर रिहाइश गाह, या इंसान का जो मौत के बाद इस दुनिया के बाद वहां पर रिहाइश है। यहाँ पर 2 चीजें पाई जाती हैं। रास्तबाजों की जाए रिहाइश जहां पर आराम से
रूहें रहती हैं, इसे फिरदौस कहते हैं। दूसरी बात, बदों की जाए रिहाइश जहां उनकी रूहें आग में तड़पती हैं, जिसे जहन्नम कहते हैं। अगर आप लूका 16 बाब और उसकी 23 आयत को देखें तो उसमें यूं लिखा है, उसने आलम बाला के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर, लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं आग में तड़पता हूँ। प्याड़े कम करोगे तो आगे चलते तड़पोगे। भाई रुपया पैसा खुदा ने दिया, याशी करोगे तो फिर आग में तो तड़पना है, फिर तो आपकी चाहे रिहाइश वो ही है। लेकिन इससे बचने के लिए अब ये बंदा याशी कर रहा था, करते करते मौज मेले किए चला गया, और गरीब लाजर भी चला गया, अमीर आदमी भी चला गया। तो वहां पर जाके ये रोना कराना, ऊपर जो रोना कराना आते हाथ ही रो करा लो, तो खुदावंद के साथ वक्त गुजार लें और खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पर इफ्सियों 4 बाब और उसकी 8 आयत के मुताबिक खुदावंद कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। अब खुदावंद यीशु जब नीचे गया, फिर मैं आपको एक खास बात बताता चलूं कि यहाँ पर जब रसूलों का अकीदा आता है ना, तो रसूलों के अकीदा में भी आलमे अरवा का जिक्र आता है। इसको बहुत से कलीसियाएं, बहुत से चर्चेस जो हैं वो मुख्तलिफ इसके बयानात देते हैं, इसकी तशरीह करते हैं। ये भी एक लंबा हो जाएगा, मैं इस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर रिफॉर्म चर्च, 3 किस्म के जो चर्च हैं, 3 चर्च हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड है, लूथरन चर्च है और रोमन कैथोलिक चर्च है। ये क्या कहते हैं? अब जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो उसकी तालीम यूं है कि खुदावंद यीशु जब कब्र में रखा गया तो उसकी रूह रास्तबाजों के पास चली गई। खुदावंद की रूह रास्तबाजों के पास चली गई, यानी फिरदौस से टुर गई। ठीक है, जिसे फिरदौस कहते हैं। वहां खुदावंद ने उन्हें बेहतर तौर पर सच्चाई की तालीम सिखाई। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड की तालीम है। नंबर 2, लूथरन चर्च क्या कहता है, और मैं इस लूथरन चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च की इस तालीम पर मुत्तफिक और इनके साथ अटैच हूँ। लूथरन चर्च की तालीम, खुदावंद यीशु कैदियों में गया, कैदियों के दरमियान गया और कैदियों के दरमियान खुदावंद ने मुनादी की और कैदियों को रिहाई बख्शी, कैदियों को उन जगह से छुड़ाया। अगर चर्च ऑफ इंग्लैंड की बात की जाए या ये लूथरन की बात की जाए तो इसके बीच में दरमियान में अगर सैमुअल को देखें तो वो जो सैमुअल की रूह को ऊपर बुलाया गया। अब खुदावंद यीशु नीचे जब गया तो खुदावंद यीशु ने कैदी रूहों को आजाद किया, इसलिए किया और अपने साथ उड़ाकर खुदावंद ले गया कि उनको इनाम दे। आपका इनाम कहाँ पर पड़ा है? आपका गिफ्ट कहाँ पर पड़ा है? आपकी खुशखबरी किस जगह पर पड़ी है? आज सोचने की बात यह है। खुदावंद यीशु, लूथरन कलीसिया कहती है, रोमन कैथोलिक जो कलीसिया उसका किस तरह है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे चलूंगा और बड़ी जल्दी हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। उनकी तालीम ये है कि खुदावंद मरने के बाद उस जगह गया जहाँ पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन थे, ताकि उन्हें आज़ाद कराए और उन्हें बहिश्त तक पहुँचाए। ठीक है जी, ये इन चीज़ों की ये रोमन कैथोलिक चर्च भी कहता है। लेकिन रोमन कैथोलिक और लूथरन चर्च जो है ये रिफॉर्म चर्च है, ये बेहतर तौर पर ये बात जो है कर रहे हैं। ये तीनों रिफॉर्म चर्च या कलीसियाएं हैं जो ये तालीम देती हैं। इन तालीमों को हम किस तरह सीखते हैं और किस तरह इन पर अमल करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु कैदी रूहों को आजाद करने के लिए आया है। कहीं आप गुनाह के कैदी तो नहीं,
कहीं आप किसी जना के कैदी तो नहीं, चोरी के कैदी तो नहीं, चुगली के कैदी तो नहीं, झूठ के कैदी तो नहीं, दूसरों की टांगे खींचने के कैदी तो नहीं। हम इन कैदी बनकर बैठे हैं। शैतान ने हमें कैद करके रखा है, लेकिन खुदावंद यीशु मुझे और आपको आजाद करने आया है। हम बीमारी से, मुश्किल से, तंगी से, तकलीफ से, वबा से, काल से, भूख से, नंग से, ज़नाकारी से, चोरी से, झूठ, सारी चीजों से हम इनके कैदी बने हैं। लेकिन खुदावंद यीशु हमें आजाद करवाने आया है, ताकि हम इफ्सियों 4 बाब और उसकी 9 आयत के मुताबिक देखें कि खुदावंद कैदियों के दरमियान आया, उनको ऊपर ले जाए और उन्हें बहाल करे ये, और उन्हें इनाम दे। इनाम कहाँ पर है मेरा और आपका? ये खुदावंद यीशु ने नीचे उतर कर कब्र में से जमीन में जाकर खुदावंद यीशु ने कैदी रूहों पर जो काम किया। अगर पहला पतरस उसका 3 बाब 18-19 आयत को देखें तो उसमें यूं लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए गुनाह के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसलिए उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। दूसरा करंथियों 12 बाब और उसकी 2 से 4 आयत, मैं ये भी आपके सामने पढ़ दूं, फिर हम एक काम की तरफ चलेंगे। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम के बदन समेत, ना ये के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। पौलुस रसूल तीसरे आसमान की बात करता है। ये खुदा का बंदा था, ये रसूल था, ये शरअ का आलम भी था और शरअ के आलमों से तालीम भी पाई थी। लेकिन जब इसने खुदावंद यीशु को जान लिया, फिर अपने मुअल्लिमों को, अपने सिस्टम को, अपनी शरीयत को छोड़कर खुदावंद का फॉलोवर हो गया। जब ये फॉलोवर हो गया, फिर ये इनाम का मुस्तहक है। इसके लिए वो ताज रखा है, जिसके लिए वो दौड़ता है। हम किसके लिए दौड़ते हैं? अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, मालो दौलत के लिए, अपने नाम के लिए, सियासी सीट के लिए, लोग आगे पीछे कहें, इस बात के लिए इस दुनिया से इनाम पाना चाहते हैं, या हम खुदा से इनाम पाना चाहते हैं? पौलुस रसूल को यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। इसको नहीं पता, ये नहीं जानता, खुदावंद ने आजाद करवाया। सोचें आज अजीजों, खुदावंद यीशु गौर के बाद आलमे अरवा में उतरा और आलमे अरवा में उतर कर नादी की उन कैदी रूहों को। लेकिन मेरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ देता हूं, हम किस चीज के कैदी हैं? कई नशा करने के आदी हैं, वो क्या इनाम हासिल करेंगे? वो खुदावंद से क्या पा सकेंगे? सोचें इस बात को। कई ज़नाकारी के कैदी हैं, वो क्या इनाम पाएंगे? वो तो फिर शैतान बखलौता है, वो कहेगा आओ मैं आपको, भाई जिस तरह अमीर आदमी था वो भी याशी कुटदा आया, वो भी याशी कुटदा आया, तो भाई वो तो फिर जहन्नम है, तो फिर वहां पे तो जलना ही जलना है। ये यहाँ पर नतारा हो गया कि गरीब लाजर और अमीर आदमी का। आप झूठ बोलकर कमाई करते हैं, आप फरेब करते हैं, आप लोगों को काटते हैं, लोगों के खून को बेचते हैं, क्या करते हैं? लोगों की जिंदगियों को बेचते हैं, उनका सौदा करते हैं। आज अजीजों, इस बात पर गौर करें ताकि हम अपनी डायरेक्शन को सीधा करें कि खुदावंद आलमे अरबा में उतरा और कैदियों को आजाद। आज हम कैद हैं,
मुझे नहीं पता कौन सी कैद है आपको घिरे हुए, लेकिन मेरा ईमान है खुदावंद ने आज के कलाम के बायस आपको और मुझे बरकत दी है। हम उस इनाम की तरफ जाएं। मैं आपको फिर एक मर्तबा इस आयत की तरफ लिए चलता हूँ। इससे पहले कि मैं ख़त्म करूँ, इख्तिताम करूँ, मैं आयत इफ्सियों 4 बाब और उसकी 8 आयत की तरफ लिए चलता हूँ। और ये सवाल है मेरा, मैं छोड़ता हूँ आप पर। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमी को इनाम दिए। आदमी को क्या दिए थे? इनाम। आपका इनाम क्या है? मेरा इनाम क्या है? मैंने कितनी रूहों पर काम किया है? मैंने कितनी रूहें जीती हैं? क्या हम रूहों जीत, आज मैंने खादमों को देखा कि रूहों को जीतने की बात भी करते हैं और साथ बड़ी बड़ी फाइनेंस की बात भी करते हैं। क्या फाइनेंस आसमान पर जाएंगे? सिकंदर आजम को देखें, खाली हाथ चला गया, दुनिया का फातिह, क्या ले गया? कुछ भी नहीं। उसको तो ये भी नसीब नहीं हुआ कि वो मकदूनिया जाके मर सके। वो मरा भी फारस में, वो मरा भी नबूकत नजर के महल में। सोचें कि इतनी देर 1-2 दिन का सफर था मकदूनिया का, खुदा ने उसे वो भी मौका ना दिया कि वहां पर जाए। अजीजों, आपकी दौलत किस काम आएगी? आपका झूठ किस काम आएगा? अगर आप खुदावंद से इनाम लेना चाहते हैं, खुदावंद ने इन सारी मुसीबतों से गुजरा, अजियतों से गुजरा, दोस्त छोड़ गए, शागिर्द छोड़ गए, बहन भाई छोड़ गए, सारा कुछ इमोशनल वहां पर हालात, इंसाफ की धज्जियां उड़ी खुदावंद को सलीब देने के लिए, और खुदावंद ने मेरे और आपकी खातिर सलीब उठाई। आज हम कौन सी सलीब उठाते हैं? हमारी कौन सी सलीब है? सोचें, गौर करें इस बात पर। यह फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं। आज आपको मुझे मौका है, हम इस बात को सोचें, इस बात को जानें कि खुदावंद हमारे लिए क्या प्लान रखता है। क्या खुदा कुदरत जो सारा कुछ बनाने वाला आसमान जमीन, मैंने मकाशवा में आपको वो आयत पढ़ाई, अभी मैंने बड़ी वो खुशखबरी की बात के सुनाई जाएगी, खुशखबरी आज सुनाई जा रही है। जूम के लिए शुक्र, सोशल मीडिया के लिए शुक्र, इसके गो हम घरों में हैं, लेकिन इस सारी टेक्नोलॉजी के लिए भी शुक्रगुजार हैं, जिसके बायस हम सब बरकत पा सकते हैं और हमारे घरों में बैठकर भी हम खुदा के कलाम को जान सकते और सीख सकते हैं। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे। लेकिन सवाल मेरा यही है, क्या हम कौन सा इनाम चाहते हैं? खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन।